प्रेम होना चाहिए कि आज गुरु पूर्णिमा है, हम गुरु के दर्शनों के लिए जाना है। और आज और क्या था, अपने ये स्वरूप है जो सिस्टम जो बनाया है मूर्तियों का, इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी थी और वातावरण यहाँ का बड़ा पॉजिटिव, बड़ा शुद्ध। अब एकदम जो सिस्टम था ये बड़ी बड़ी मूर्तियों का, वो एकदम सही हो गया है, एकदम सही। इसलिए आपको आजमाइश करके देखो, आप झाड़ा ना करवाने आओ, आजमाइश करके देखो। आप घर में बैठे प्रार्थना करो कि हम आश्रम में जाएंगे पूर्णिमा को, मेरा ये काम हो जाए बाबा, मेरी ये गांठ है, मेरे ये दर्द है, मेरी तकलीफ है, ठीक हो जाए। अगर होता है तो आना नहीं, यहाँ मत आना। तो यहाँ का सिस्टम पूरे का पूरा एकदम, देखो कहीं भी आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा दुनिया में, फिर लेना कहीं भी, किसी को पता ही नहीं क्या सिस्टम है। ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, कोई नहीं बता सकता कि वो हनुमान जी के आके वो हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हैं। इधर क्या है, ऊपर रामदेव बाबा है 54 फुट के, सामने क्या है दाढ़ी भाई है, क्या कारण है इनका, क्यों बनाए ये, उसके आगे छोटे छोटे और बना दिए, क्या कारण है। तो यहाँ का सिस्टम पहले कुछ अज्ञानता के कारण गलत हो चुका था, बहुत गलत हो चुका था। ये ओम जी ने मेरे को एक बात बताई थी कि हमारे उधर जिसने ये हनुमान जी की मूर्ति बनाई उसका बेटा गुजर गया था। तो ऐसे बहुत से कांड है, उनके घरों के सबका सब नाश हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा देते हैं, ये टावर है, इतने बड़ी बड़ी मूर्तियां, यहाँ से ऊर्जा मिलती है और जो भी यहाँ श्रद्धा से आएगा उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, और जो गंदे विचार लेके आएगा उसको नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी, वो भटकता फिरेगा। इसलिए आप आश्रम में आए हो तो अपना भाव विचार श्रद्धा लेके आओ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ घुसते ही ये देख लेना, और पहले से ही देख रहे हो, अब तो नई चीज है। जैसे ही आप आश्रम में घुसोगे आपके कितना भी दर्द हो रहा है, पहली बात तो जब घर से चलोगे इधर मुंह बनाओ, मुंह कर लोगे कि जाना है, तो उसी टाइम आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आप घुसते ही आपको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान एक ऊर्जा है, पावर एक शक्ति है, और कोई भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। तो यहाँ का ऊर्जा का सिस्टम एकदम सही बनाया हुआ है, एकदम सही। तो पूर्णिमा के दिन दूसरा शनिवार गुरु पूर्णिमा का पर्व खुशी खुशी से अपने मनाया, और जो भी अच्छे भाग्य किसी जीव ने किए, बहुत अच्छे भाग जिसके, वो यहाँ आज आया है, चाहे को स्वार्थ लेके आया चाहे बिना स्वार्थ के आया। तो गुरु पर्व होता है जिंदगी में अपने लिए सबसे बड़ा ये पर्व होता है गुरु पूर्णिमा। जीव के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु पूर्णिमा है। और बाकी और बहुत से त्योहार हैं, पर्व मनाए जाते हैं, वो अपने कोई शारीरिक सामाजिक सुख के लिए होते हैं, परंतु ये गुरु पर्व एक आत्मा के कल्याण के लिए होता है। इसलिए अपना कल्याण होगा ही होगा। आप यहाँ आए हो तो ये मत समझ लेना कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे मिल रहा है। फिर भी आप कहोगे मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैंने ये किया, देता कौन है ये आपको पता नहीं चलेगा, और मिलता रहेगा। सब बीमारियां खो देंगे भगवान। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी रौनक, अच्छे भक्तजन, अच्छी सेवा, बहुत अच्छा आपने मिलके प्रोग्राम किया, और सबके सब बधाई के पात्र हैं, सबके सब। क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम कल शाम 3 बजे से माता बहने लगी हुई है, कल 3 बजे से, और सेवादार भी कल 3 बजे से लगे हैं, पूरी रात 4 बजे जाके सोए होंगे। और जिनके अंदर एक मैंने चीज देखी, क्या देखी अभी बता भी देता हूँ, पहले नहीं होना चाहिए, कि एक नया सेवादार जुड़ गया। नया सेवादार कौन है? गंगानगर से जसपाल सिंह। ताली बजा दो जसपाल के नाम की। वो कभी सेवा नहीं करता था यहाँ आके, और इस बार पूरी रात सेवा की, तो वो गप्पा लेगा, कोई हो सकता है कुछ हो। तो ऐसे भी जुड़ेंगे, वो लेगा। क्यों? मैंने क्यों कहा है कि आपके अंदर भी गुदगुदी हो कि हम भी कोई सेवा करें, हमें भी कुछ मिले। और उस बंदे ने सारी रात सेवा की। मेरा ध्यान क्यों? कि गुरु क्या करता है, गुरु ध्यान रखता है कौन क्या करता है। तो मैंने इतनों में ध्यान रखा, किस बंदे का? एक बंदे का, कि ये बंदा कभी आके सेवा नहीं करता था, इस बार पूरी सेवा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो मिलेगा।
क्योंकि उसको भी देखो दूसरों से थोड़ा ज्ञान हुआ कि ये सेवा करते हैं तो इनके घरों में बड़े रंग लगे हैं, मैं भी सेवा करूं। तो उसके अंदर बाबा ने क्या किया, शनि भगवान की कृपा हुई, हृदय में एक प्रेम पैदा हुआ, तो सारी रात सेवा की, जो कभी काम कभी किसी ने किए नहीं। यहाँ सेवा का फल मिलता है। अब उस बंदे ने सेवा की, गुरु का ध्यान वहां हुआ और गुरु की नजर पड़ी, और नजर पड़ते नानक बाबा नानक ने कहा, नानक नदरी नदर निहाल। तो ऐसे जीवों को गुरु निहाल कर देते हैं। इसलिए सेवा भाव सच्चे हृदय से रख करके देखो, फिर देखो कुछ मिलता या नहीं मिलता। दिखावा झाड़ा वो कर दो बाबा, ये कर दो बाबा, वो कर दो बाबा, अरे सच्ची श्रद्धा से आप आके देखो, फिर देखो आपको क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरा बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी चलो थोड़ी बात कह रहा हूँ। कुछ सेवादारों में अगर ऐसी बात है तो आगे से यहाँ वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम अब सुधर गया पूरी तरह से, पूरी तरह सुधरा हुआ सिस्टम है। अब पूरी पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी यहाँ पे पूरी की पूरी। बड़ा संभल के, हमें भी बड़ा संभल के रहना पड़ेगा, हर एक को बड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक गलती होती सब बिगड़ जाता है, सब बिगड़ जाता है। ऊर्जा का खेल है और कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े आप क्या करोगे, बाबा ने झाड़ा किया है और यहाँ स्पेशल कैंसर कटेंगे। ये बॉडी चली गई तो भी यहाँ से कैंसर ही कैंसर कटेंगे लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा थी जो कैंसर को काटती है और वो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। कोई झाड़े की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ये। क्योंकि वहां पे जो संत महात्मा हुए, जो उसने कैसा खेल किया, वो खेल चलता रहता है युगों तक, कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो यहाँ की ऊर्जा इतनी पावरफुल है, ऐसे थोड़े बनाए हैं जितने इतने बड़े बड़े। क्या है, इसको समझा है, समझ के जाना है कि ये क्या है, भगवान क्या है। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी 5 साल के लिए अंदर चला गया था कि रामदेव बाबा को जानना है क्या है, कहाँ बैठा है रामदेव बाबा। और इतना गुस्सा हो गया था, मैंने कुल्हाड़ी उठा ली थी, बाबा की मूर्ति फोड़ने के लिए चला गया था मैं, गुरुसर मोडिया। और जैसे मूर्ति के मारने लगा एकदम अटैक हुआ था, भगवान ने मुझको अटैक होते ही सुरता में कुछ दिखाया था, तब पता चला कि भगवान क्या है। और कोई रामदेव बाबा कहीं आने वाले नहीं है, मत चक्कर में पड़ जाना कि हनुमान जी आएंगे, रामदेव जी आएंगे, कोई भैरव आएगा, कोई आने वाला नहीं है। भगवान एक ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, इसका एक सिस्टम है। अगर आपके घरों में सिस्टम सही है तो आप सदा सुखी रहोगे, अगर आपके घर का सिस्टम गलत है तो आपको देवी देवता बर्बाद करेंगे। तो यहाँ की ऊर्जा बड़ी पावरफुल आज के बाद में। तो गुरु पर्व है ये, और शनिवार का दिन है, और चढ़ते से चढ़ता काम होगा। कितना अच्छा दिन भगवान ने लाए हैं। तो सबका बहुत बहुत फिर बार बार धन्यवाद। किस रूप में धन्यवाद, सेवा के रूप में। आज तक कम से कम 27-28 साल हो गए सेवा चलती आ रही है, सेवा चलती आ रही है। आपका इतना सहयोग कि आपको गुरु ने दिया, और आपने बदले में जितना भी गुरु ने दिया अपने 10 सालों की कमाई में से कमी नहीं छोड़ी। आज तक बहुत कुछ बना दिया अपनी संगत ने। ऐसा अपने कहना नहीं चाहिए, कृपा तो बाबा की है, पर फिर भी आपके अंदर बस के बड़ा दान पुण्य करवाया, और जिनसे दान पुण्य करवाया वो गुरु को सब पता है किससे क्या करवा रहा है, और उसके कमी नहीं छोड़ता। अरे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, 5 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे लेके दान किया है, और भगवान ने पता नहीं क्या बना दिया। और सब कुछ होते हुए दान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका पैसा उल्टी जगह लगना होता है, उल्टी जगह, गलत जगह। तो गलत जगह लगेगा ही लगेगा। जब वो पुण्य कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, यहाँ आए, यहाँ पे भी आए और फायदा लिया, कैंसर कट गया, अब 100 रुपया दान नहीं होगा कैंसर वाले से, पक्का है ये। कोई विरला ही होगा, बार बार करवाना पड़ता है। जिनके कैंसर है और उसने लाखों रुपए लगा दिए और यहाँ से ठीक हो गया, उसको बोले दान करो, बड़ी मुश्किल से 100 रुपया निकलेगा, बड़ी मुश्किल से, होता ही नहीं, क्योंकि उसके अभी कर्म बहुत बुरे हैं। आप आए, गुरु ने आते ही आपकी सुन तो ली, आपको अपने से जोड़ लिया, परंतु उसके कर्म आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपसे दान नहीं होगा। जोर लगा लेना, ये मेरे से लिखा लेना, कोई विरली आत्मा ऐसी कैंसर वाली होगी जो दान करेगी। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है। अच्छे कर्म किए हो तो ऐसा कर्म होता है। तो अभी बोले थे जगसीर जी कि अपने क्या करना है वहाँ रामदेव राम में, बोलो क्या करना है। मैंने वहाँ अपना घर थोड़े बनाना है, यहाँ मेरा घर थोड़े है। जमीन लेके किसके लिए? अपने लिए, सबके लिए। आप बैठे हो, क्या सुविधा किसके लिए? मेरे लिए क्या? सबके लिए, संगत के लिए, सबकी सुविधा। अगर आप अपने मिलके करते हो तो सबको ये सुविधा मिल रही है। रोड के ऊपर जगह लेके अपने ये आश्रम बना दिए, किसके लिए? दीन दुखियों के लिए, रोगियों के लिए।
कि ऐसा एक सहारा हो, एक आधार बन जाए जहाँ पे सब जीवों का कल्याण हो, बिना आधार के कुछ होता नहीं है। तो उसमें क्या है, शुरू से लेकर आज तक संगत ने इतना सेव करते रहिए, धीरे धीरे देखो कितना कुछ हो गया। तो अपने वहां आश्रम के लिए जगह ली है रामदेव राम में 7 बीघा जमीन, और पहले झटके में ही आपने जमीन खरीदी सबने मिलके। तो किसका से होगा, आप सबका से होगा। अब क्या करना है अपने को, अब कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप कोई बड़ा दान करो, थोड़े थोड़ा थोड़ा करते चलो कि अपना पुण्य कर्म होता जाए। अच्छे डॉक्टरों से बचे, गलत रास्ते से बचे, गलत जगह पैसा ना हो, कहीं एक्सीडेंट में ना लगे, कहीं दुर्घटना में लगे, कहीं बीमारी में ना लगे, कहीं लूट खसूट में ना लगे, और कोई उल्टी जगह ना लग जाए। इसलिए दान करवाया जाता है धक्के से। तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है गुरु के लिए, क्योंकि जिनको गुरु का भेद है, जिनको गुरु का ज्ञान है, वो साल भर के लिए अपनी कमाई से अलग रखते हैं, साल भर के लिए। और जैसे गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु के द्वार पे वो भेजते हैं, गुरु के द्वार पे सत्य कर्म के लिए। तो वो गुरु की आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी कमाई पॉजिटिव करने के लिए, तो हर पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को जिनको पता है थोड़ा थोड़ा वो भेजते रहते हैं। तो अपने आज जो दिन है, एक ऐसा दिन है कि अपने भी वो बाबा के वहाँ दान पुण्य के लिए थोड़ा बहुत लगाएं। तो ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि अपने को जल्दबाजी है ही नहीं। किया है, बहुत किया है, इतना किया है कि 54 हजार, 56 हजार, 50 हजार, लाख दिए अपने। वो किसके लिए, अपने लिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर अपने जुड़े हैं तो कल को बच्चे वहां जाएंगे, वो भी अपना फायदा उठाएंगे, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। तो ये धीरे धीरे दान होता है, इससे बीमारियां कटती है, इससे रोग कटते हैं, इससे घरों में शांति आती है। अगर ना करोगे, जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में आपकी खरोच भी नहीं लगी, और तुरंत कहोगे कहीं दिया लिया आगे आ गया, कहीं दिया लिया आगे आ गया, तब कहते हो कि नहीं कहते। तो अब क्या कर रहे हो, पुराणों से नहीं, जो नए आए हैं जिनको बड़े बड़े फायदे हो गया, उसे 500 रुपए निकल रहा है। कितनी संगत बैठी है बोलो। अब झाड़ा तो फ्री में कर दो गुरुजी, फटाफट हमारे झाड़ा करो चले, और भक्ति लेके हम घर चले जाए। हमारे से पुण्य कर्म ना हो, बुरे कर्म करके हम आए हैं, और गुरुजी झाड़ा करते रहे, भुगतते रहे अपने। इसलिए जो संगत आई है, सबसे ज्यादा नहीं, चाहे 500 रुपए करो, चाहे 100 करो, चाहे 1100 करो, चाहे 2100 करो, जिनको पता है वो दान करने के लिए कहां से आगे, अंबर सबसे आगे। एक कमरा तो यहाँ आश्रम में बनाना है उन्होंने, बहुत बड़ा कमरा बनाओ गुरुजी, बढ़िया कमरा बनाओ, आलीशान कमरा बनाओ, और एक कमरा बोले रुडेचा में बनाना है आज के दिन। तो ये दान करने के लिए आए वहां। तो ऐसे ही है, जिनसे करवाना है, पता नहीं, हम कल बैठे थे पाला सिंह, बोले अपना ये करने, मगर नहीं बजट नहीं है। अभी अपने कल परसों तो काम करके आए हैं, 3-4 लाख लगाया, अब बजट नहीं है। तो तुरंत बैठे, अभी बात ही कर रहे थे, तुरंत फोन आया, बोले जी हमारा ये काम करना है। तो बाबा करवाता है, किससे करवाता है ये नहीं पता, किससे करवाता है, और जिससे करवाता है तो ये समझ लेना आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं। क्योंकि ये माया है ना, ये माया इतनी खतरनाक है, इसलिए इसके बारे में नानक ने कहा है, माया काली नागणी फन रही लपटा, माया मिलाए राम सु माया नरक ले जा। ये राम से मिलाती है, कब मिलाती है, जब आप पुण्य कर्म करोगे। और नरक में कब ले जाती है, जब ठेके पे जाओगे, गलत जगह पे लगाओगे तो ये आपको नरक में लेके जाएगी। ये राम से भी मिलाती है, नरक में भी ले जाती है। तो माया काली नागणी फन रही लपटा, जो इसकी सेवा करे उसी को ही खा। तो ये माया ऐसी है। इसलिए अगर आप चाहते हो धन बड़ा बढ़े हमारे पास, तो धन दान करो। अगर आप चाहते हो कि हम अन्न बढ़े, तो अन्न का दान करो, जो चीज चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बढ़ जाए, तो दुनिया से प्रेम करके देखो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को थप्पड़ बढ़े, तो किसी को थप्पड़ मार के देखो, हाथों हाथ मिल जाएगा। तो जो चीज चाहते हो वो बांटते रहो। तो अपने आज पुण्य का एक बहुत बड़ा दिन है, पुण्य कर्म का। शनिवारी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा शायद कभी याद नहीं आ रही। शनिवारी अमावस तो बहुत बार आती है, शनिवारी दूज भी बहुत आई है, और आज शनिवार के दिन पूर्णिमा आई है। तो बड़ा शुभ दिन है अपने लिए, इसलिए अपने इसको मनाया है। और सबने जो रोटा बनाया है, सबने लेके जाना है। अभी भोजन करके सबने रोटा लेके जाना है, कोई भी खाली नहीं जाएगा। और जो भी संगत यहाँ पे आती है, ध्यान रखना, वो सामने जो है ना हनुमान जी डाली भाई, उस मंदिर में कोई भी नहीं जाएगा, उस मंदिर में कोई भी नहीं जाएगा। बाहर से दर्शन कर सकते हो, वो ट्रांसफार्मर है, वहां करंट है, वहां पावर है।
वहां से ट्रांसफार्मर से ऊर्जा यहाँ आएगी, यहाँ पे 2 खा सकते हो आप। यहाँ पे वो ऊपर वाला तो 33,000 है, वो 11,000 है, आगे 220 है। ये आगे जो है आप यहाँ 2 खाओगे, आपको यहाँ मिलेगा। वहां पर धोख नहीं खानी, माथा नहीं टेकना, सिर्फ दर्शन कर सकते हो। वो एक ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज क्या कहाँ थी? ये पहले संत होते थे, ब्राह्मणों के पास ये चीज थी, विद्या, ऐसे ऐसे सिस्टम था उनके पास। आज कहीं सिस्टम तो है नहीं, दिन रात पूजा पाठ करते हो और सबसे ज्यादा रोगी हो रहे हो। तो बहुत अच्छा दिन आज आपके, भगवान सब पे दया करे, कृपा करे। जो आत्मा यहाँ आई है आज बढ़िया, उनको शांति मिले, घर में शांति मिले, सबके घर में आनंद हो, किसी को कोई रोग ना लगे। और आप जुड़े रहो, हर पूर्णिमा को आओ। कोशिश ये रहे कि पूर्णिमा को आना ही आना है, हर पूर्णिमा को आओ और आप बहुत कुछ लेके जाओगे यहाँ से। उसके अलावा कभी आते हो कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मंगलवार का दिन है, इसलिए भगवान आप पे अनंत कृपा बरसाए। बाबा रामदेव बाबा रुद्र अवतार है ये, रुद्र गुस्से वाले 11 अवतार। तो सबका आपको आशीर्वाद मिल रहा है, सबका बराबर। तो जितने भी पुरानी संगत चाहे नई संगत है, थोड़ा थोड़ा सबने दान करना है, कोई बचेगा नहीं। अगर गिरगिराटा तो मत कर लेना, परेशानी हो जाएगी। तो एक एक करके सबके सब, उसके बाद भोजन करना है और फिर समापन होगा। क्योंकि थोड़ा समय उल्टा सुल्टा जो चल रहा है, कोरोना का टाइम है, पता नहीं, तो अपने को ज्यादा हुक्म नहीं हुआ। फिर भी बहुत अच्छा कि अपने पूर्णिमा मनाई तो श्री। तो बोलिए अजमल घर अवतार, सदगुरु दीन दयाल।